नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिस प्रकार की आप हेडिंग देख रहे होंगे कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है, और ये सच है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। बात करते हैं ये खबरें क्यों आ रही हैं और क्या रीज़न है और क्यों उनकी गिरफ्तारी होगी। रूसी राष्ट्रपति की बात करी जाए, जो पुतिन हैं, वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका अगर जाते हैं, क्योंकि इस बार दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स की मेज़बानी कर रहा है। ब्रिक्स की बात करें तो 5 प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स में एक साथ आती हैं और इसमें दुनिया की 42% आबादी, जिसमें 23% इनकी ग्लोबल जीडीपी है, और लगभग 17% इनका वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा है। और इस बार ये शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अब साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो पुतिन पर युद्ध अपराध लगे हैं और इसके लिए पुतिन को गिरफ्तार होना पड़ेगा। यदि वह साउथ अफ्रीका में आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी साउथ अफ्रीका में ही होगी। देखिए, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है उसने पुतिन के खिलाफ एक वारंट जारी किया, और इस कोर्ट की कार्रवाई ने साउथ अफ्रीका को मुश्किल स्थिति में डाल दिया, क्योंकि उससे आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने की उम्मीद की जाती है, और जो साउथ अफ्रीका है वो आईसीसी का मेंबर है। अब थोड़ा आईसीसी के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये नीदरलैंड की कैपिटल है हेग, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, और एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है एक, और इसमें जो व्यक्तियों द्वारा किए गए गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए ये अदालत है। यह अगर कहीं पर नरसंहार वगैरह हो जाए, जीनोसाइड जिसको कहते हैं, युद्ध अपराध या ह्यूमैनिटी के खिलाफ कहीं पर कोई अपराध है, इन अपराधों की सुनवाई करता है। और इसकी स्थापना है कि ग्लोबली रूप से अलग है। देखिए, 2002 में आईसीसी ही वर्किंग में आया था, एक्टिव हुआ था। इससे पहले इसकी स्थापना हुई थी एक 1998 में, एक रोम ट्रीटी थी, उसके तहत की गई थी, और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिससे यह एक प्रकार की देखा जाए तो एक रोम ट्रीटी भी बन गई। अब आईसीसी या रोम ट्रीटी का सदस्य बनने के लिए लोगों को या देशों को इस कानून पर हस्ताक्षर करना होगा, और अपनी अपनी जो पार्लियामेंट है या जो भी विधायिकाएं हैं वहाँ पर इसकी पुष्टि करनी होगी कि वो इसके सदस्य हैं। इस समय दुनिया में 123 देश आईसीसी के सदस्य हैं, जिसमें अफ्रीकी देश भी हैं, और उसी में साउथ अफ्रीका भी आता है। विशेष रूप से भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, तुर्की, इन देशों ने कभी भी रोम ट्रीटी पर साइन नहीं किए हुए, लेकिन अमेरिका, रूस, इज़राइल और सीरिया, इन्होंने साइन किए हैं, लेकिन इन्होंने कभी इसको वेरीफाई नहीं किया है, कि इसकी कभी पुष्टि नहीं की है, वो उनकी चीज़ों को मानते नहीं हैं। अब देखिए, आईसीसी कैसे काम करता है। देखिए, ये अदालत होती है ना, इसमें एक कार्यालय होता है, एक ऑफिस होता है, इसके थ्रू ये अपनी जांच करती है, और इसमें 18 जजेस हैं। अब जज और अभियोजक दोनों के पास जो है, जो कार्यालय है, मतलब जजेस और अभियोजक, मतलब वो जो कार्यालय जो जो जजमेंट से पहले जांच करेगा, इन दोनों का टेन्योर 9-9 साल रखा गया है। अब आईसीसी में प्री ट्रायल, ट्रायल और अपीलें बेंच होंगी, और पूरी जांच शुरू करने के लिए प्री ट्रायल जो जजेस से अनुमति लेने से पहले अभियोजक, जिससे ऊपर केस चल रहा है किसी मामले में, तो उससे पहले उसको एक प्री एग्जामिनेशन या एग्जामिन करना होगा, और वहाँ पर उस प्री एग्जामिन से यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि जो अपराध के लिए केस यहाँ पर आया है वो उसमें पर्याप्त गंभीरता है कि नहीं है। अब
अभियोजक है वो 3 तरीके से जांच शुरू कर सकता है कि जब कोई मामला किसी सदस्य देश द्वारा अपने क्षेत्र में भेजा जाता है, या फिर जब कोई मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा जाता है, या फिर जब अभियोजक खुद किसी मामले को ले लेता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके बेसिस पर जांच करी जा सकती है कि यहाँ से जांच शुरू हो जाएगी। और गैर सदस्य राज्यों को भी 3 तरीक़ों से जांच की जा सकती है। यदि कोई अपराध सदस्य राज्यों में गैर सदस्यों द्वारा किए गए थे, मतलब जो आईसीसी के मेंबर हैं उन पर कोई गैर सदस्य राज्य अगर कोई अपराध कर रहा है तो भी जांच हो सकती है। यदि गैर सदस्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेते हैं, जैसे मान लो इंडिया है नहीं है और उसके अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं, तो जांच हो सकती है। या जब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसे कोई अधिकार दे देती है उसके तहत। अब देखिए, मार्च 2023 में आईसीसी ने यूक्रेनी बच्चों को गैर कानूनी तरीके से निर्वासित करने के युद्ध अपराध के आरोप में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक गिरफ्तारी वारंट की घोषणा की। पुतिन पर ऐसा आरोप लगाया गया कि ये जो 24 फरवरी 2022 को आक्रमण के बाद से 16,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चों को रूस से निर्वासित किया गया। अब इससे साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो गई। साउथ अफ्रीका को इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता करनी है और सभी सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अगस्त में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश की यात्रा करेंगे। और आईसीसी का सदस्य होने के नाते साउथ अफ्रीका सैद्धांतिक रूप से गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने के लिए बाध्य है। साउथ अफ्रीका ने पहले यह तर्क देते हुए दायित्व से छूट भी मांगी थी कि पुतिन को गिरफ्तार करना युद्ध की घोषणा के समान होगा और संभावित रूप से यूक्रेन में लड़ाई को समाप्त करने के प्रयासों को ये और ख़राब कर सकता है। अब रूसी राष्ट्रपति ने ही खुद व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आईसीसी के पास राष्ट्रपति पुतिन पर मुकदमा चलाने का अधिकार है? रूस ने बार बार कहा है कि ऐसा अधिकार आईसीसी के पास नहीं है, क्योंकि आईसीसी का अधिकार क्षेत्र उन अपराधों तक सीमित हैं जो 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आने के बाद घटित हुए थे। अब 2002 से पहले ही से कोई अपराध चला आ रहा है या कोई घटना है उसको वो अपराध समझ रहे हैं तो उनके लिए नहीं। या तो फिर ऐसे देशों में किए गए जिन्होंने समझौतों की पुष्टि की है, या फिर किसी देश के नागरिक ने उन समझौतों की पुष्टि की है। अब रूस और रोम की ट्रीटी के उन 123 राज्यों में से एक रही है। रूस रोम ट्रीटी के 123 राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो आईसीसी के अधिकार को मान्यता देते हैं। बहुत सारे हैं जो मान्यता देते हैं लेकिन वो मानते नहीं, जैसे यूएसए ने भी रोम ट्रीटी पर साइन किए हुए हैं और इसने बार बार और कई बार तो बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप से आईसीसी की निंदा की है। चीन और भारत भी आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देते। यहाँ तक कि यूक्रेन है ना, वो भी रोम ट्रीटी को उसने सही से साइन नहीं किया हुआ है। जैसे कि 2014 में तो यूक्रेन ने कह दिया था कि 2013 से लेकर 14 तक जो कथित अपराध हैं उसके न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को उसने स्वीकार कर लिया था। कुछ अपने एरिया में कुछ ऐसे अपराध हुए थे। फिर 2015 में इसने फिर दोबारा इसको स्वीकार कर लिया। अब कई बार यूक्रेन एक्सेप्ट कर भी लेता था आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को, कई बार नहीं भी करता था। तो अब अगर बात की जाए रूस के बाहर पुतिन की गिरफ्तारी के खतरे की, तो केवल अगर वह किसी राज्य पार्टी की ओर से आईसीसी की यात्रा करते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, और केवल सैद्धांतिक रूप से, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। लेकिन यह पहली बार है कि आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक के प्रमुख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसा हो चुका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वो सदस्य नहीं, जैसे सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर और लीबिया के जो मुअम्मर गद्दाफ़ी और भी अन्य ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्य के प्रमुख के रूप में काम करते हुए आईसीसी के द्वारा दोषी ठहराया गया। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो बनती हैं यहाँ पर पुतिन के लिए, तो वो मैंने आपको यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश की और आपको ये जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है।